नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कहानी ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी हमें निशा जी ने भेजी है, जो कि उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सुनाऊंगी। तो मेरी पढ़ाई इंटर तक की कंप्लीट हो गई थी और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर से बाहर जाना था, और इसके लिए पापा ने शहर के बाहर एक नए कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिया। पर वहाँ रुकने की प्रॉब्लम थी, मैं वहाँ रहती कहाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत थी। तो पापा के एक मित्र थे जिन्होंने पापा को सुझाव दिया कि वहाँ एक हॉस्टल है, पुराना है पर अच्छा है, और वहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही रहती हैं, तो आपकी लड़की सेफ़ भी है और अच्छा है। तो पापा मेरे गए वहाँ पर, उन्होंने पता किया तो मेरे लिए जगह खाली मिली मुझे। तो पापा ने बोला ठीक है चलो यहीं करवा देते हैं। तो वहाँ पर सारी बातचीत करके वहाँ का किराया भी हमारे मन मुताबिक मिल गया, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे तो हमारे बजट के हिसाब से था। तो पापा ने ओके कर दिया और मैंने भी बोला ठीक है, तो वहाँ से कॉलेज भी नज़दीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। घर से विदाई हुई, पापा मुझे लेके हॉस्टल पहुँचे। जैसे ही हॉस्टल के गेट पे पहुँची मैंने देखा इतना बड़ा हॉस्टल, पुरानी सी दीवारें थी, उसमें पेंट नहीं था, पेंट निकल चुका था, मतलब जैसे पुरानी हवेली टाइप में, मतलब बहुत पुराना हॉस्टल था वो। तो लेकिन फिर भी अच्छा लगा क्योंकि बहुत बड़ा था वो, कुछ लगा जैसे हिस्टोरिकल है, लेकिन कुछ एक्साइटमेंट थी। शहर से बाहर कहीं अकेले रहना है, कैसे पढ़ाई करना है क्या, ये सब सोच के मैं एक्साइटेड थी। तो पापा को बाय बोला, वहाँ से अपना बैग लेके आगे बढ़ी। वहाँ पर वार्डन मिली मुझे, उन्होंने मुझे मेरे रूम की चाबी दी और बताया कि वहाँ आपका रूम है। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना बैग ले कर के रूम की तरफ बढ़ी। तो रूम के अंदर गई तो एक रूम में 2 बेड पड़े हुए थे, मतलब एक रूम में 2 लोग रह सकते थे। वहाँ का ये रूल था, एक रूम में 2 लड़कियाँ रहती थीं। तो 2 बेड पड़े हुए थे, तो मैंने एक बेड पे अपना बैग रखा और सामान निकालने लगी। बगल में एक अलमारी रखी हुई थी, मैंने अपना सामान वहीं सेट करना शुरू किया। तब तक एक लड़की रूम में आई, तो वो बगल वाले बेड पे थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपका क्या नाम है, आप भी इसी रूम में हो? तो उसने बोला हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन मैं उससे बात कर रही थी, लेकिन वो ज़्यादा जवाब नहीं दे रही थी, बहुत शांत। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि वो भी मिडिल क्लास मेरी तरह है, तो हमारी अच्छी बन भी जाएगी, क्योंकि एक जैसे हैं हम दोनों। उसने बताया उसी कॉलेज में वो भी पढ़ती है। मैंने कहा चलो अच्छा है, दोस्ती हो गई। मैंने उसका नाम पूछा, उसने बताया मेरा नाम सुमन है। तो हम लोगों ने बस इतनी ही बात की। उसके बाद मैंने अपना सामान सेट किया, वो लेट गई। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि अब डिनर का टाइम हो रहा है, तो डिनर कर लेते हैं, और वैसे भी थक गई थी, दूर का सफ़र था। तो मैं खाना खाने बैठी, तो मैंने सुमन से पूछा, मैंने कहा सुमन आओ खाना खा लो साथ में, मम्मी ने बना के भेजा है। तो सुमन ने बोला नहीं, मैंने कैंटीन में खा लिया है, यहाँ पर कैंटीन की सुविधा है, दोनों टाइम खाना और नाश्ता मिलता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने अकेले ही डिनर किया। उसके बाद मैं लेट गई। मैंने कहा चलो सो जाते हैं, वैसे भी सुबह कॉलेज जाना है जल्दी। मैं सो गई। उसके बाद रात को, आधी रात को, वही 2 बजे के आसपास अचानक से मुझे लगा खिड़की खुली। तो मेरी नींद खुल गई और मैं बाहर जाके देखना चाह रही थी, लेकिन तब तक सुमन ने बोला बाहर बारिश हो रही है, बाहर मत जाना। तो मैंने
खिड़की की तरफ देखा तो सच में बाहर बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा शायद बारिश की वजह से खिड़की खुल गई होगी। तो मैंने खिड़की बंद करके फिर लेट गई। तो देखा सुमन थोड़ा सा घबराई हुई थी, वो ठंड से कांप रही थी। तो मैंने सोचा उसको ठंड लग रही है, तो मैंने उसको चादर उड़ा दिया। वो सो गई, फिर मैं भी अपने बेड पे सो गई। सुबह हुई, मैं जल्दी जल्दी फ़्रेश होकर के नाश्ता वास्ता मैंने किया और मुझे कॉलेज जाना था, तो मैं चली गई। सुमन सो रही थी। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज से आई तो पहली बार सुमन ने अपनी तरफ से मुझसे बोला कि निशा चलो लंच पे चलते हैं नीचे। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, कुछ तो बोली, क्योंकि वो जब से मैं गई थी वो शांत ही थी। लेकिन लंच पे जब मैं गई तो वो मेरे साथ नहीं गई। उसने कहा कि ऐसा है मुझे थोड़ा काम है, तब तक तुम लंच कर लो, मैं आती हूँ अभी। अच्छा, मैं अकेली ही गई। मैंने लंच किया, लंच करके आके रूम में मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। तब तक देखा तो वो बाथरूम में थी। तो मैंने कहा तुम लंच करने क्यों नहीं आई? तो उसने बोला कि अरे मैंने पहले ही कर लिया था तो इसीलिए नहीं आई। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, चलो पढ़ाई करते हैं। तो हम दोनों साथ में पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करते करते शाम हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो नहा धो लेते हैं, इसके बाद डिनर करने चलेंगे। तो सुमन ने बोला ठीक है अच्छा। सुमन ने बोला कि ऐसा है कि मुझे एक फ्रेंड से काम है तो मैं बाहर जाती हूँ, तब तक तुम नहा धो लो। तो मैंने कहा ठीक है, दरवाज़ा बाहर से बंद कर लेना। अच्छा, वो चली गई। मैं बाथरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ बढ़ी मुझे लगा कि बाथरूम का नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है। तो मैं जल्दी से बाथरूम के अंदर गई, मैंने नल का पानी बंद किया। मैंने सोचा शायद सुमन ने खोल दिया होगा। तो उसके बाद मैं बाथरूम में नहाने लगी। नहाकर जैसे ही मैं बाथरूम से निकल रही थी तो पता चला बाथरूम का दरवाज़ा लॉक हो गया था। और मैं दरवाज़ा पीट पीट के परेशान। एक तो बाथरूम में सफोकेशन, घबराहट होने लगी। काफ़ी देर पीटने के बाद जब मैं थक गई तो वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुलता है और मैं जल्दी से बाथरूम से भाग करके रूम में आई। जब रूम में आई तो वहाँ पर कोई नहीं था। पहले मुझे लगा शायद सुमन ने शरारत की होगी, लेकिन सुमन आसपास कहीं नहीं थी। रूम का दरवाज़ा बाहर से ही बंद था, जैसे कि मैंने सुमन से बोला था कि बाहर से बंद कर लो। तो फिर आखिर रूम मेरा लॉक किसने किया? तो ये सोच के कि बाथरूम किसने लॉक किया, मैं घबरा रही थी। तब तक थोड़ी देर में सुमन आती है। सुमन ने मुझे देखा तो उसने कहा तुम परेशान क्यों हो? मैंने उसको सारी बात बताई। तो उसने मुझसे बताया कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी क्योंकि तुम डर जाओगी। इस हॉस्टल में, इस रूम में एक लड़की रहती थी, तो उसने किसी बात पर सुसाइड कर लिया था, जो कि किसी को पता नहीं था किस वजह से उसने किया था, लेकिन उसने सुसाइड किया था इस कमरे के बाहर। और क्या कहते हैं, इसी रूम में वो रहती थी। ये सुन के मुझे लगा शायद ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है या फिर डरा रही है। मैंने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, उसकी बात मैंने सुन ली, लेकिन उससे मैंने कुछ नहीं कहा। उसने बताया कि तभी से सभी लड़कियां बहुत डरती हैं यहाँ पे, वो सबको डराती है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है। उसके बाद उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। अच्छा, सोने लगे हम लोग, लेट गए। आधी रात को फिर खिड़की खुलती है। बहुत तेज़ से हवा चल रही थी, बारिश का मौसम था, बारिश भी हो रही थी। अचानक से जब खिड़की खुलती है तो खिड़की के बाहर मुझे एक लड़की दिखाई पड़ती है। वो लड़की और कोई नहीं, क्योंकि मैं उसको जानती नहीं थी वो कौन है कौन नहीं है, क्योंकि कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लगा लड़की ही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं दौड़ के वहाँ पर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर मुझे लगा मैंने लड़की देखी। जब पलट के मैंने सुमन की तरफ देखा तो सुमन अपने बेड पर नहीं थी। तो मैं भाग करके दरवाज़ा खोल करके वार्डन के पास गई। वार्डन से मैंने बोला
मैंने कहा मेरे रूम में मेरी फ्रेंड सुमन थी, सुमन अब वहाँ नहीं है, आखिर वो कहाँ गई है, इतनी रात को मिल नहीं रही है, वो शायद वो परेशान भी थी किसी बात पे। तो वार्डन मेरा फेस देख रही थी बहुत आश्चर्य से। उसने मुझसे बोला कौन सुमन? तो मैंने बोला कि जो मेरे रूम में रहती है, मेरी रूम मेट है, और मेरे बगल वाले बेड पे वो रहती है और एक बेड पे मैं रहती हूँ। तो वार्डन ने बोला तुम्हारे रूम में तो सिर्फ तुम ही रहती हो और तो कोई नहीं है। मैंने बोला नहीं, फर्स्ट डे से ही वो मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहती है वो। उससे अच्छा मेरी बातों पे कोई भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये देख करके मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं इतनी देर से सारी बातें बता रही हूँ सुमन के बारे में, लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं सुन रही है। तो उसके बाद उन्होंने वार्डन ने एक फ़ोटो दिखाई मुझे। उन्होंने बोला ये सुमन है? तो मैंने फ़ोटो देख के कहा बोला कि हाँ यही तो है सुमन। तो वो बोली कि ये सुमन को मरे हुए तो 1 साल हो गए हैं और इसने अपने रूम में ही सुसाइड कर लिया था, और तब से शायद सब लड़कियां डरती हैं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। जैसे ही उन्होंने ये बात बताई, जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस लड़की के साथ मैं इतने दिनों से रह रही थी और वो लड़की ज़िंदा थी ही नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ रह रही थी? ये सुन के मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो उस टाइम पे मेरे पापा और मेरी मम्मी भी सामने खड़ी थी। वार्डन ने शायद उनको बुला लिया था। तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो पापा मेरे बोले ऐसा है कि अब ये हॉस्टल खाली कर दो और हम घर चलते हैं। फिर वहाँ से मेरे पापा मुझे घर ले गए। लेकिन वो घटना मेरे लिए ना भूलने वाली थी। आज तक मैं वो घटना नहीं भूल पाई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान मर चुका है मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ। तो आप सबको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है। तो अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।